हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत। गाइज आज के इस वीडियो में आरआरबी जेई वैकेंसी, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी साबित होने वाली है, जो अभी एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर में हो सकता है कि अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये वैकेंसी 10,000 से ज्यादा हो जाए। यहाँ पे अभी जो इनिशियल लेवल पे इंटरनल एक सर्कुलर या इंटरनल नोटिस देखने को मिला था, जिसमें आपको वैकेंसीज के बारे में ब्यौरा था पूरा का पूरा। 7,911 टोटल सीटें थी, जिसमें जेई की पोस्ट के लिए इससे थोड़ी कम 7,300 समथिंग सीटें थी। यहाँ पे कुछ सवाल आपके हैं कि डिप्लोमा एंड बीटेक एस्पिरेंट क्या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। जी हाँ गाइज, डिप्लोमा एस्पिरेंट भी और बीटेक एस्पिरेंट भी एलिजिबल होते हैं। सिविल की बात करूं, मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की, तीनों ही ब्रांच के। तो यहाँ पे आप सभी को अननेसेसरी छोटे छोटे सवालों में उलझे नहीं रहना है। माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना है कि वो सारे बच्चे एलिजिबल होंगे। हाँ, तब तक जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं, तब तक उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह उनके आ चुके होंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ चुके होंगे। वो सारे बच्चे जो इस समय फाइनल ईयर में थे, वो सारे बच्चे भी एलिजिबल होंगे। जुलाई वगैरह तक आपको आराम से मिल जाते हैं। जून के बाद जुलाई मंथ में लगभग जुलाई ज्यादा से ज्यादा अगस्त में आपको मिल जाती है मार्कशीट भी, और प्रोविजनल तो पहले ही आ जाता है। अब किस ब्रांच में कितनी पोस्ट होंगी, लगभग सिनेरियो देखा जाता है तो ऑलमोस्ट इक्वली होती है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में इस तरीके से कंपैरिजन कर लें तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल समवॉट थोड़ा सा हायर, 5-6% ज्यादा सीटें होती हैं सिविल की तुलना में, लेकिन लगभग मान के चलो कि 3 भागों में बराबर ही बटेगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे किसी किसी में होगा, तो भी आपके पास 2500 वैकेंसीज लगभग हर ब्रांच में आपको देखने को मिलेगा। और वैकेंसीज अगर बढ़ जाती हैं तब तो मान के चलो कि अगर ये 12,000 हो जाती हैं वैकेंसीज, तो आपको अच्छी खासी वैकेंसीज ब्रांच वाइज भी देखने को मिल सकती है। फॉर्म कब से फिल होंगे या फिर एग्जामिनेशन कब होंगे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अभी इस प्रॉपर नोटिफिकेशन, जो प्रॉपर अभी शॉर्ट नोटिस आपको देखने को मिला था, इंटरनल सर्कुलर था, जिसमें जेई की पोस्ट 7,346, टोटल 7,911 सारी पोस्ट मिला के था। इसमें आपको ये पता चल नहीं पा रहा होगा कि कब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। जोन वाइज यहाँ पे भले ही पोस्ट का बाइफर्केशन था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फाइनल नोटिस के बारे में यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है। एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कब आएगा, फाइनल नोटिस कब आएगा, उसके लिए बस एक बात मैं बोलूंगा आप सभी दोस्तों को कि जो भी बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, वो स्टार्ट तो कर ही दें फॉर श्योर। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जुलाई लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये 1 महीना या मान सकते हो कि 20 दिन या 25 दिन या फिर 15 दिन बाद ही देखने को मिल जाए, 10 दिन बाद ही। लेकिन ये 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना आपको अपना बर्बाद नहीं करना भाई। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जाएगा ये जुलाई आखिर तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इनका नोटिफिकेशन। और सीबीटी 1 जहां तक चांसेस है सीबीटी 1 एग्जामिनेशन के, तो वो अक्टूबर से पहले नहीं होगा। इसका सीबीटी 1 अक्टूबर के बाद में ही होगा, अक्टूबर से पहले नहीं होगा। ठीक, ये मैं बोल रहा हूं अक्टूबर के बाद ही होगा। तो इसका सीबीटी 1 जो है नॉन टेक्निकल बेस्ड है। और इसके ठीक बाद सीबीटी 1 के बाद आपको कितना समय मिलता है, तो 2 से 3 महीने, अगर मैक्सिमम बोलूं 4 महीने, तो 3 मंथ का हम टाइम मान लेते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक मान के चलो कि इसका सीबीटी 2 एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। लेकिन ये सीबीटी 2 के सिलेबस में बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं, जैसे कि नॉन टेक पोर्शन तो है ही, यहाँ पे टेक्निकल भी आ जाता है और नॉन टेक भी होता है। अब आप में से जो बच्चे इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको, उन सभी को बोलना चाहूंगा कि इस एग्जामिनेशन की सेपरेट स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पढ़ने का ठाना है, पढ़ाई कर रहे हो, इन दोनों के लिए एक साथ पढ़ो। सीबीटी 1 भी प्रिपेयर करो, अपनी सिविल इंजीनियरिंग के कोर को भी मजबूत करो, सिविल भी स्ट्रांग करना है आपको, नॉन टेक्निकल पोर्शन जो पूरा का पूरा आ रहा है वो भी स्ट्रांग करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सर एक ही पोर्शन पे फोकस रह गए, फर्स्ट एग्जामिनेशन क्लियर कर लिए, सेकंड एग्जामिनेशन में हवा ही नहीं लगी, सिलेक्शन रुक गया। गाइस बिलीव मी, यहाँ पे सिलेबस बहुत होता है, सिस्टमेटिक आपको एक टीचर पढ़ा सकता है, जो कि हर साल के पेपर का एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, हर साल आपको पढ़ाता है, नए नए बच्चों को पढ़ाता है, उन बच्चों से आउटपुट मिलता है, उनका रिजल्ट देखता है, वो सारी चीजों को एनालाइज करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। और उस कंटेंट से अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका जो बोझ है, आपका जो समय है ना, वो काफी रिड्यूस हो जाता है। आप भले ही 4 दिन में जो स्टडी करके समझ के पढ़ाई करना चाहोगे, वो सारी की सारी स्टडी हम खुद करके आपको आधे घंटे के अंदर समझा देते हैं, तो जिससे कि आपका वो समय बचता है। अब आपके लिए क्लासेस कल से ही स्टार्ट हो रही हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं
उन सभी बच्चों के लिए क्लासेस जो है आरआरबी जेई के बैच में, अभी आज ही एक अनाउंसमेंट भी हुई थी कि शुरुआत के 200 बच्चे, जितने भी 200 बच्चे हैं स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट, उनको मिनिमम प्राइस में ये बैचेस दिए जा रहे हैं। अब आपको कैसे मिलेगा ये बैच, मिनिमम प्राइस में कैसे मिलेगा? कुछ नहीं, आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिस्काउंट कूपन कोड है Y293। इसका यूज करेंगे आप कहां पे जाके? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके ऐप डाउनलोड करो। और ऐप में कहा जाना है आपको? ऐप में आपको जाना है एई एंड जेई एग्जाम्स। एई जेई एग्जाम्स में आपको आरआरबी जेई का एक सेगमेंट दिखाई देगा, ठीक। उस आरआरबी जेई वाले सेगमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको एक सिविल इंजीनियरिंग करके ये बैच दिखाई देगा। अगर आपकी ब्रांच सिविल है, सिविल सेलेक्ट किया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी एस्पिरेंट के लिए अवेलेबल हैं बैचेस। जैसे सिविल वाला बैच है, इसमें ऐसा नहीं कि केवल सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, इसमें आपको सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों ही एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन मिलेगी। इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी, ये केवल नॉन टेक यानी कि सीबीटी 1 के लिए है, ठीक। इसकी प्राइस और कम होगी। और ये सारे बैचेस लगभग 2000 से कम प्राइस में आपको मिल जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं, कुछ दिनों बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अगर कुछ बैचेस फर्दर आते हैं, उनकी प्राइस भी ज्यादा रहेगी। तो ये अर्ली बर्ड ऑफर, सबसे पहले शुरुआत करो और सबसे अच्छे से शुरुआत करो। ये मौका आपके पास है। जितने भी एस्पिरेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर लेना। हाँ, जिन बच्चों की पढ़ाई ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे हो चुकी है, जिनको केवल टेस्ट देना है, उनके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आरआरबी जेई की, सीबीटी 1 और 2 दोनों की कंबाइंड। इसमें लगभग 195 प्लस टेस्ट अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्काउंट कूपन कोड में Y293, यहाँ पे S यूज करना है टेस्ट सीरीज के लिए। इसका यूज करके आप आसानी से कम प्राइस में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस वैकेंसीज का इंतजार नहीं करना है, पूरा एक लाइंड अप आपको बता दिया कि कब कब एग्जामिनेशन हो सकते हैं, चांसेस ज्यादा हैं। उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी है कि इस 6 महीने में कंप्लीट एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इसलिए बार बार समझा रहा हूं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा नहीं मिलती है। ये खुद अपॉर्चुनिटी कितने समय बाद, कितने बच्चों के प्रोटेस्ट, कितने बार ट्विटर कैंपेन हमने करा, हर छोटे छोटे एफर्ट का नतीजा है जो आपको देखने को मिली है वैकेंसी। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।